बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सूरह वाक़िया रोज़ाना मागरिब की नमाज के बाद पढ़ ली जाए तो घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए उनको सौंफ वाला दूध रोज़ाना पिलाया करें। जिन लोगों के नहाते वक्त बाल टूटते हों उनको इज़ा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। हर वक्त टेंशन में रहना और नींद ज़्यादा लेना आपकी उम्र में कमी लाता है। खड़े होकर पेशाब करने से दिमागी कमजोरी हो जाती है। मोली को दही के साथ खाने से चेहरे का रंग सफेद हो जाता है। भुने हुए चने मैदे को साफ कर देते हैं और जब मैदा साफ हो तो चेहरे पर रौनक आती है। ख्वाब में दांत गिरते देखना उम्र दराज होने की निशानी है। सागुदाना को अगर बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके कद में इजाफा होता है। हड्डियों और फटों की मजबूती के लिए सागुदाना को फटों की अफजाइश और मजबूती में इजाफा करने के लिए गन्ने के रस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोतियों की शक्ल के ये दाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन फराहम करते हैं। जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन मिलने से फटों की मजबूती में इजाफा होता है और मुतासरा फटों की अफजाइश भी होती है। जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए ऐसे अफराद जो सख्त वर्जिश करते हैं या ज्यादा देर तक सख्त जिस्मानी मुशक्कत में मशगूल रहते हैं उनके लिए सागोदाना निहायत मुफीद है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से थकन कम होती है और कमजोरी का भी खात्मा होता है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और मसल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नाश्ते में सागोदाना को शामिल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में सागोदाना इस्तेमाल करने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता और इंसान की तबीयत मुस्बत महसूस होती है। हाजमा के निज़ाम में बेहतरी के लिए हाजमा के निज़ाम और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी सागोदाना बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से मैदे के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस, बदहजमी और कब्ज़ का खात्मा होता है। हाजमे के मसाइल को ख़त्म करने के साथ साथ सागोदाना जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बेहतर बनाता है। ब्लड प्रेशर में बेहतरी के लिए सागोदाना में आम की तरह पोटाशियम वाफर मकदार में पाई जाती है जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझी जाती है। खून की गर्दिश में बेहतरी आने की वजह से दिल की सेहत भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ सागोदाना के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ऐसे अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो उनको दिन भर में 1 कप पका हुआ सागोदाना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से आसानी के साथ ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। वजन में इजाफे के लिए भी मुफीद। ऐसे अफराद जो वजन में इजाफा करना चाहते हैं वो सागोदाना को दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने से वजन में बतदरीज इजाफा होता है जबकि तिब्बी माहिरीन सागोदाना से बने हुए खाने को भी वजन में इजाफा करने के लिए मुफीद करार देते हैं। नाज़रीन, सागोदाना के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी और लारफन का खात्मा होता है। वो लोग सागोदाने का इस्तेमाल लाजमी करें जो बहुत जल्द थक जाते हैं या जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं। वो लोग जो जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, मसल डेवलप करना चाहते हैं, वो सागोदाने का इस्तेमाल लाजमी करें। सागोदाने का इस्तेमाल करने से आप जिस्म में चुस्ती और तवानाई महसूस करेंगे। सागोदाना बढ़ती उम्र के बच्चों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। सागोदाना न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसके इस्तेमाल से बच्चों की ग्रोथ होगी। वो बच्चे जो कद नहीं निकाल रहे या वो माँ बाप जो चाहते हैं कि उनके बच्चे दराज कद हो वो अपने बच्चों को सागोदाने का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। सागोदाने को हमारे बुजुर्ग सेहतमंद रहने के लिए और लंबी उम्र पाने के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। नाजरीन, हड्डियों की नशोनुमा में बेहतरी के लिए सागोदाना कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जिस्म को कैल्शियम वगैरह मुतवाज़िन मिकदार में हासिल होने से हड्डियों की मजबूती में इजाफा होता है और थकावट में भी कमी आती है।
सागोदाना जिस्म की इजाफी चर्बी भी पिघलाने में मदद फराहम करता है। हामिला खवातीन सागोदाना का इस्तेमाल लाजमी करें, उनके लिए वे फायदेमंद है, और आने वाले बच्चे के लिए भी सागोदाने का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। सागोदाने का इस्तेमाल करने से उनका होने वाला बच्चा सेहतमंद और खूबसूरत पैदा होगा। नाजरीन, सागोदाना के इस्तेमाल से जिल के फवाइद। बहुत कम लोग सागोदाना से हासिल होने वाले जिल के फवाइद से वाकिफ हैं। जिल की खूबसूरती को दोबारा निखारें। भीगी हुई सागोदाना या पेस्ट जिल पर लगाना जिल की खूबसूरती के लिए मुफीद है। सागोदाना के एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात जिल को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। सागोदाना और दूध के फेस पैक से आपकी जिल की सेहत सख्त होती है, पिंपल दूर करता और स्किन को तरोताज़ा करता है। सागोदाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट चेहरे की बारीक लकीरों और झुर्रियों को छुपाने में मदद देते हैं। ये कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता और जिल की नरमी को भी फरोग देता है। सागोदाना के जिल के दीगर फवाइद में उसकी खुसूसियात शामिल है जो कि मुहासों को कम करने और सियाह धब्बों को हल्का करने में बहुत मददगार होता है। नाजरीन, पानी के साथ लहसुन और चुकंदर खा लो, पेट ऐसे अंदर जाएगा जैसे कोई जादू हो गया हो। 5 आदतें जो इंसान को जिल बूढ़ा कर देती हैं। ज़हनी तनाव और डिप्रेशन, नींद की कमी, हर वक्त बैठे रहना, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, आयल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर आपके चेहरे की बनावट किसी वजह से खराब हो गई है तो अपने होंठों को 25 सेकंड के लिए होल्ड करें। यह वर्जिश एक ही टाइम में 5 बार दोहराएं। 15 से 20 दिनों में चेहरे की बनावट अच्छी होती जाएगी। जिनके चेहरे पर चर्बी है वो भी ज़रूर करें। पानी में अरकी गुलाब मिलाकर मुंह धोया करो, चेहरा हमेशा जवानों जैसा रहेगा। क्या आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अपने कहने को चाटना मुमकिन है। तकरीबन 80% दुनिया की आबादी ऐसी है जिन्होंने कभी जहाज का सफर ही नहीं किया। अगर मैदे को जिंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। जो फूलों को ज्यादा सूंघता रहता है उसकी उम्र लंबी होती है। जिन लोगों के फाव में जख्म हो जाते हैं वो रोजाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह जख्म ठीक हो जाएगी। जिन अफराद को जोड़ों के दर्द का मसला रहता हो वो सुहांजा की फलियां पकाकर खाया करें। अगर आप पेशाब की कतरे की बीमारी में मुब्तला है तो अदरक ले और उसको कोट ले और नाखून बराबर रोजाना सुबह निहार मुंह नाश्ते से पहले निगल लिया करें। इंशाअल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाएगी। पुदीने का कहवा बलम को खत्म करता है, के और मतली को रोकने में मदद देता है। प्याज काटते वक्त चिंगम चबाने से आंखों में आंसू नहीं आते। नाजरीन, अगर आपके बाल गिर गए हैं तो नारियल के पानी में लेमू और बादामों का रस डालकर सर पर लगाएं। 15 दिन में बाल आ जाएगी। रोजाना 7 दाने किशमिश रात को पानी में भिगो दे और निहार मुंह किशमिश खा ले और पानी पी ले। ये ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो सिर्फ 10 दिनों में गोले जिसला जवाल ताकत समेत क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है। स्पेवल का इस्तेमाल फटों की कमजोरी दूर करने, जिस्म से फुजलात की सफाई और खून की कमी को कुदरती तौर पर दूर करने का जरिया बनता है। नाजरीन, फीकी चीजें खाने से झुर्रियां नहीं होती। सुबह सवेरे उठकर सुस्ती दूर करने के लिए अपने हाथ अपने पाँव तक झुककर ले जाए और इस हालत में 10 मिनट तक रहे। कमर के दर्द के लिए जूता छोटा पहने, ईड़ी वाला न पहने। कमर दर्द से महफूज रहने के लिए सोने के लिए बारीक तकिया रखें। नाजरीन, ज्यादा तेज गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का खदशा तेजी से लाक होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक किसी खुशगवार चीज को देखने पर इंसान की आंखों की फतलियां 45% फैल जाती हैं। नहाते वक्त बालों को धोने के लिए अरकी गुलाब एक उम्दा लोशन की तैयारी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे बालों की खूबसूरती में इजाफा होता है और बालों से खुशबू भी आती है। जिस्म को खुशबूदार और नरम बनाने के लिए अरकी गुलाब 1 कप पानी में शामिल करें और उसे जिस्म पर छिड़क लें। इससे जिस्म में हैरतअंगेज नरमी पैदा हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में खाना और पानी पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। बांझ औरत को बकरी का गोश्त खिलाओ, हमल बहुत जल्दी ठहर जाएगा। अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम होता है तो 1 गिलास पानी में 1 चुटकी जायफल मिलाकर शहद मिलाएं
اور بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ ناظرین، سر میں ہونے والے مسلسل درد کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر اسے سر پر لگانے سے درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ آلو زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے کبھی بخار نہیں ہوتا۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کرو۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ کر سلاد استعمال کرو۔ ناظرین، مولی کھا کر سخت کام کرے گے تو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ توے پر توڑا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں۔ رات کو کھجور کھا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ لہسن کا پانی پینے سے ماہواری آنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مزید پریشان اور اداس ہو جاتے ہیں کہ جب ہم رات 11 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتے نہیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ مالٹے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ یا کافی پینے کی فوری بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جسم کی جلد ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں: ہلدی والا دودھ کا استعمال روز کریں۔ دارچینی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ میں تھوڑی شہد ڈال کر پئیں۔ مکھن اور بھینس کا دودھ استعمال کریں۔ سونف والی چائے پیئیں۔ ساگودانہ روز کھانے کی عادت بنائیں اور دہی میں لہسن ڈال کر پئیں۔ ناظرین، گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سبزیاں مثلاً مولی، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے استعمال کرنے سے آپ ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کولڈ رنگ، چائے اور کافی کا کثرت استعمال ہڈیاں کمزور ہونے کا سبب ہے۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھول بہرے کی سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دہی میں اسپیول ملا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناپ میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو دیں۔ ناظرین، نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ غصہ اور جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ ناظرین، خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے خارش پر لگائیں۔ چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے رات کو لہسن کا پیسٹ 1 چھوٹا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تمام دردوں سے خلاصی پائے گی۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کمزور بدن والے اگر چند دن ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائے گی۔ اگر موٹی عورتیں روزانہ 3 غذائیں کھائیں، خشک میوجات، جوائن اور لیموں، تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی، ایسی عورتوں پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے اور انسان کو وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔
ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جسم میں درد ہو تو گرم پانی پیا کرو، جسم کے درد کا بہترین علاج ہے۔ کدو کھایا کرو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھے تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں، ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں اور سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ ناظرین، بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ خون کی کمی کے شکار افراد گنے کا جوس ضرور پیئے۔ ساگودانہ ہلکی پھلکی لیکن طاقت بخش غذا ہے۔ ہلکی پھلکی اور آسانی سے ہضم ہو جانے کی وجہ سے اسے مریضوں کو استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ساگودانہ صرف مریضوں کو استعمال کروانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ساگودانہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بچہ ہو یا بڑا یا بوڑھا ہو، اس کو ساگودانے کے استعمال کرنا چاہیے۔ ساگودانے میں کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم، پروٹین اور فولک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ ساگودانے کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ساگودانہ پیدائشی نقائص سے بچاؤ میں مددگار۔ حاملہ خواتین کو اکثر وٹامن اور منرل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں پیدائشی نقائص دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ ساگودانے میں پائے جانے والے فولک ایسڈ اور وٹامن بھی بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔